हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए वो सारा हम टाइप इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। इससे पहले के चैप्टर में हम त्रिकोणमिति कवर कर चुके हैं। इसी तरह हम सारा जो है ना टॉपिक वाइज करते जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन टॉपिक से कितना सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो में हम सिर्फ द्विघात समीकरण का सारा क्वेश्चन लेंगे, जितने भी हो 15 से 16 क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देख ले ताकि आपको 100% मार्क मिल सके एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण से पूछा गया है कि द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, इसका ऐसा कंसेप्ट आपको दे देंगे ताकि आपको तीनों में से कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। वास्तविक कौन होगा, वास्तविक और असमान कौन होगा, वास्तविक नहीं होगा, उसके बाद वास्तविक और समान कौन होगा। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं। इसको नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे समीकरण लिख लिए हैं। दिया गया था समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका विवेचक निकाल देना है, ठीक ना। तो हम विवेचक कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहला काम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है इसका गुणक, देखिए ये है 4/3, तो ये a का मान हो गया 4/3, ए का निकाल लिया। अब बी का देखिए, बी का है -2, तो एक्स के जो गुणक होता है ना, तो ये है -2, तो ये बी का मान हुआ। और सी का मान जो हुआ ये हुआ 3/, यहाँ से 4 हो गया, ठीक ना। तो चलिए हम 3/4 लिख लिए। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से देखिए हम d का मान निकालेंगे। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं विवेचक, ठीक ना। तो पहले आपको विवेचक निकाल लेना है, मतलब d का मान निकालना है, तब आपको क्या चलेगा, पता चल जाएगा आपको कि वास्तविक या असमान कौन होगा, या वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक या समान कौन होगा। तो इसको निकालने के बाद आप पता कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, देखिए b का मान कितना निकला है, तो -2, तो -2 का स्क्वायर कर लीजिए आप, -4 गुना a का मान कितना निकला है 4/3, तो यहाँ से रख लीजिए 4/3 गुना c का मान कितना है, तो 3/4। तो देखिए हम क्या करते हैं, 3 से 3 कटा देते हैं और 4 से 4 कटा देते हैं, तो बच गया कितना, यहाँ से 4 आ गया है। तो हमको क्या करना क्या है, तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस, पहले से यहाँ से 4 है। तो अब देखिए ये d का मान जो आ गया 0 आ गया। तो d का मान जो 0 आ गया, ये समीकरण इसका जो प्रकृति होगी ये हो जाएगा वास्तविक, क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा समान हो जाएगा, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा समान हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि d का मान 0 आया। तो आपका तो आंसर आ गया यहाँ से कौन हो गया, तो वास्तविक तथा समान, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया, ठीक ना। अब हम कैसे पता करें कि मतलब जो है ना कौन वास्तविक तथा असमान होगा और वास्तविक नहीं होगा। तो चलिए हम इसका कंसेप्ट जान लेते हैं। देखिए, यदि d ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब d का मान यदि प्लस में आ गया, यहाँ से देखिए हम जो इसका मान निकाले ना, यदि 0 आ गया, यही जगह आ जाता 0 से ज़्यादा 1 2 3 4 5, यदि प्लस में आता तो इसी को हम बोलेंगे d ग्रेटर देन 0। ये जब प्लस में आएगा मान तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो होगा, इसका मूल की प्रकृति होगा, ये होगा वास्तविक, हम लिख लेंगे वास्तविक तथा क्या आ जाएगा, असमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा असमान, असमान हो जाएगा, ठीक ना। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब देखिए d = 0 आया, तो देखिए d = 0 आया तो कौन हो जाएगा, वास्तविक तथा समान हो जाएगा। तो d = 0 जब भी आ जाए आपका मान तो क्या लिख देना है, उसमें वास्तविक तथा समान लिखना है, ठीक ना, वास्तविक तथा समान, जिसको हम बोलेंगे यहाँ से रियल एंड इक्वल, इसको बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल। अब देखिए d लेस देन यदि 0 आ जाए, अब देखिए 0 से भी छोटा मान आ जाए, कहने का मतलब माइनस में, मान लेते हैं कि 0 की जगह अब जो है ना -1 -2, यदि हमको माइनस में d का मान निकल रहा है तो यही इसको कहते हैं हम, ये क्या हो जाएगा समीकरण,
ये प्रकृति क्या हो जाएगा इसका, तो वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो आपको तीनों समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ये 3 पॉइंट जो है ना आप अच्छे तरीके से याद रख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है कि पूछा ही पूछा जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अब देख लेते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से कि अधिद्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 का एक मूल्य -6 है, तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसको भी हम नोटबुक पे समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए तो हम इसको नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम इस समीकरण को यहाँ पे लिख लिया, y² + 3y - 18 = 0। तो देखिए इसमें एक मूल जो है ना x बराबर -6 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको क्या करना है कि दूसरा मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरा मूल्य क्या करेंगे कि ये अंतिम वाला जो नंबर है ना इसका 2 ऐसा गुणनखंड निकालना है कि क्या करना है कि यहाँ से 3 भी आ जाए बीच वाला संख्या और -18 भी आ जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं कि -18 है ना, तो देखिए यहाँ से 6 मतलब एक तो -6 दिया हुआ है, तो एक क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो 6 और 3 हम यहाँ से अधिक करते हैं, तो देखिए इसका मूल्य -6 और 3 आ रहा है, ठीक ना। तो 6 × 18 -18 भी आ गया। और यहाँ से देखिए हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो क्या 3 भी आ जाएगा, ठीक ना। तो एक मूल्य -6 दिया हुआ था और तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ से +3 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर तो इसका एक करेक्ट हो गया। चलिए यदि आपको ये प्रोसेस यदि समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम इसको गुणनखंड विधि से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो y² हो जाएगा आप प्लस, देखिए हम इसको 6y -3y लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में से 3 को घटाएंगे तो +3 हो गया। हम -18 पहले से हैं = 0 लिख लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि y² है, इस दोनों में जोड़ा में से कॉमन निकालते हैं। देखिए y² है तो y कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा y +6 हो जाएगा, क्योंकि y तो कॉमन निकल गया है। इसमें -3 हम कॉमन लेते हैं। देखिए y माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, तब प्लस हो जाएगा 6 × 18, तो 6 हो जाएगा = 0। अब देखिए एक का मूल -6 दिया हुआ था, तो हम y और ये -3 एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद y +6 दोनों में से एक को बाहर ले लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 की इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब कि एक y यहाँ से माइनस वाला को 3 लिख सकते हैं और यहाँ से y +6 है तो y -6। तो ये तो दिया हुआ था, हमसे क्या पूछ रहा था कि ये दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अधिद्विघात समीकरण x² - 5x + p = 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे समझ के बनाते हैं। तो चलिए मेरा नोटबुक पे क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये समीकरण दिया हुआ था और पूछ रहा है कि इसके मूलों का जो गुणनफल होता है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है ये क्या होता है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, ठीक है ना। c/ क्या होता है, a होता है। ये हो गया मतलब मूलों का गुणनफल। यदि योगफल पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है ये होता है माइनस, यहाँ से b, यहाँ से क्या हो जाता है -b/a हो जाता है, ये मान होता है, ठीक ना। तो ये होता है यहाँ से मूलों का योग इक्वल टू डायरेक्ट होता है, यहाँ से जो मूलों का गुणनफल पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से मान ज्ञात कर लेते हैं इसी दोनों फार्मूला से। गुणनफल बोल रहे थे, इस पे आएंगे हम अल्फा इंटू बीटा पे। तो अब देखिए पहले तो इसको हम क्या करते हैं, tan को इस साइड ला लेते हैं। तो देखिए x² -5x + p बराबर की इस साइड में tan है तो ये हो जाएगा -10। ये हो गया c टर्म आपका = 0। अब देखिए आप पूछ क्या रहा है कि c का मान जो होगा, अब देखिए c का मान कितना हम रख सकते हैं, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -5 और c का मान हो गया यहाँ से p -10 हो गया, ठीक ना। अब देखिए हम अल्फा इंटू बीटा पे बैठा रहे क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से दिया हुआ है गुणनफल -4 दिया हुआ है, ठीक ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ से हम लिख लेते हैं -4। देखिए हम यहाँ से फिर से लिख लें अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो
अब क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसका मान कितना है, -4 है, इक्वल टू देखिए सी का मान कितना है, तो P-10 बटे यहाँ से देखिए ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 हम रख देते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा -4 बराबर P-10। इसका 1 का तो वैल्यू नहीं रहेगा। अब देखिए ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं P बराबर 10 - 4। तो देखिए P इक्वल टू जो आया ये आ गया 6, कितना आ गया, 6। तो P का मान बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी है, इसमें 6, तो सी में क्या है, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर निकल गया 6। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि x-2, अब देखिए यहाँ से कोमा दिया हुआ, p(x² - x - 6) का एक गुणनखंड हो तो p का मान क्या होगा, ठीक ना। तो p का मान पूछ रहा है। देखिए एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो देखिए हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम इसको नोटबुक पे समझते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। देखिए x-2 जो दिया हुआ है एक गुणनखंड, इसके बराबर हम क्या करेंगे, पहले 0 मान लेंगे, ठीक ना। अब देखिए x का मान यदि निकालेंगे तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जहां x है ना वहां क्या करना है, आपको 2 पुट कर देना है, 2। तो देखिए p x का मान यहाँ से 2 आया, तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ से 2, x का मान कितना है 2 और -6। अब बराबर कितना मानना है आपको, 0 मान लेना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि p 2 दूना 4, तो 4p बराबर माइनस हो जाएगा 6 2 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 4p, तो 4p बराबर -8 को इस साइड ला लीजिए तो +8 हो जाएगा। तो अब देखिए हम p का मान निकालेंगे, तो यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा 8, अब बटे इधर गुना में, तो ये हो जाएगा भाग में, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो p का जो मान निकलेगा आपका ये निकल गया 2। तो देखिए 2 है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x² + 6x + k = 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो देखिए मूल वास्तविक तथा समान कब होते हैं, जब d का मान क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए a का मान यहाँ से दिया हुआ है, a = 1, b = 6 और c = k दिया हुआ है। तो अब जब d निकल जाए तो हम इसको बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम यदि 12 रखते हैं यहाँ से, तो देखिए 12, तो 12 बराबर 44, 144 और प्लस यहाँ से हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 बरछक 72 हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए हम बी नंबर का रखते हैं 9, तो 9 9 81 या प्लस 9 6 54, तो 81 54 कितना हो गया यहाँ से। तो देख लीजिए यहाँ से जोड़ने के बाद हम कितना लिख सकते हैं, तो देखिए डी का मान 0 आना चाहिए। तो चलिए हम यहीं से डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। तो बाय ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से चलिए हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि b² 4, यहाँ से d बराबर b² - 4ac हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए b का मान क्या है, तो b का मान 6 है, तो 36 हो जाएगा, और -4 गुना a का मान 1 और गुना k का मान, यहाँ से c का मान k है, तो इसे रख दिए। अब देखिए d इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, यहाँ से 0 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा k का मान को इधर ला लीजिए, तो ये हो जाएगा -4k हुआ, तो इधर लाएंगे तो 4k हो जाएगा इक्वल टू 36। तो ऐसे गुना करेंगे, देखिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से k इक्वल टू 36/4, तो 4 9 36 हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका के का मान कौन आ जाएगा, बी। चलिए अब हम बाय ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमको क्या करना है कि बी इक्वल टू, यहाँ से के इक्वल टू हम क्या करते हैं कि 9 पुट कर लेते हैं, ठीक ना। के के जगह आपको का है कि जिसका मान निकालना होता है उसका मान पुट करना है, ठीक ना। तो के इक्वल टू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं 9। तो देखिए 9 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो b² - 4ac। तो देखिए 4ac पे b का मान 36 हो गया, -4ac, तो 4 गुना 9 चौक 36 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा घट के। तो ऑप्शन नंबर ऐसे भी क्या चल जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए हम द्विघात समीकरण को कैसे पकड़ करेंगे कि कौन होगा मेरा द्विघात समीकरण या कौन नहीं होगा। तो देखिए जिस समीकरण में x पे पावर 2 का घात आ जाए, ठीक है ना, पावर 2, तो वो क्या हो जाएगा, यदि 3 भी आ जाए चाहे 1 आ जाए तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें पावर कितना आना चाहिए, 2। तो देखिए हम x गुना x करते हैं तो कितना होता है एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, लेकिन यहाँ आ गया है एक्स क्यूब, क्या होगा ये, तो ये तो नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया 3x, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अब प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर अब प्लस 4 चौक 16, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2ab। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर जब आ रहा है तो इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ से द्विघात समीकरण ये हो जाएगा बी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद देखना कि इसमें एक्स स्क्वायर समीकरण बन जाता है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं, देखिए इसका एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 8 एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, तो ये होगा नहीं। चलिए इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा 2x स्क्वायर है प्लस 4, इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट ही जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। इस पे हम आ गया, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है ये होता है माइनस बी बटे ए होता है, यही ना होता है। तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। देखिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका मान पुट कीजिए डायरेक्ट, तो माइनस बी, तो देखिए बी का मान जो है ना 5 है, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 5 अब बटे ए का मान 1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 25 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये मूलों का योग होता है, क्योंकि ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक ना समीकरण। इसलिए हम इतना इक्वल टू इतना लिख लिए, और डायरेक्ट आप देख लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है ये होता है माइनस बी बाय ए होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अभी तुरंत बताएं हम, 4/3 है, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, बी बटे ए लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 4/3 हो गया, गुना बी का मान कितना है, तो बीच वाला होता है एक्स का जो गुणक होता है, तो बी का मान है -3, अब पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +3, अब बटे ए का मान देखिए कितना है 1 है, तो देखिए 3 से 3 कट गया तो आ गया कितना, ऑप्शन नंबर देखिए 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक हैं। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो चलिए हम इसको उसी पे तोड़ लेते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर है ये है पहले से एक्स स्क्वायर, अब माइनस देखिए यदि √13 का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या दिक्कत है कुछ, यहाँ स्क्वायर से ये रूट कट जाता है इसलिए 13 बच जाता है। तो हम यहाँ से रूट लगा के स्क्वायर कर लिए। तो एक बार क्या कीजिए कि x माइनस √13 लिख लीजिए और एक बार x प्लस √13 लिख लीजिए। तो देखिए इसको बाहर करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एक √13 प्लस में एक माइनस में हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद नहीं है। अब देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ से बहुपद नहीं है। एक से अधिक घात, तो देखिए इस पे एक ही पावर है, ठीक ना, तो इस पे एक पावर है, इसलिए ये क्या है, रैखिक समीकरण है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए सभी पे एक से अधिक पावर है, ठीक ना, तो ये सब बहुपद है, लेकिन ये क्या है, ये रैखिक यहाँ से समीकरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस एक्स -2m+2 का एक शून्यक है। तो चलिए हम यहाँ से समीकरण पहले लिख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस एक्स -2m +2 इक्वल टू 0। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से -4 पुट करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ से -4 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स के जगह क्या रखना है, -4 रख दीजिए। तो यहाँ से -4 का स्क्वायर माइनस, अब पहले से -4 है -2m+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस माइनस मिलके +4 माइनस यहाँ से 2m+2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है कि इसको इस साइड ला लीजिए, तो हो जाएगा 2m+2 इक्वल टू, देखिए 16 4 20 हो गया। तो अब 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 - 2, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2m 20 यहाँ से, तो 2m इक्वल टू जो होगा ये होगा 18। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/2। तो देखिए कट के कितना आ गया, तो 9 आ गया। तो m का मान जो निकला कितना निकल गया, 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा 9।